मेंढर के गांव कल्लर में छाई शोक की लहर। मेंढर के कल्लर गांव का रहने वाला असम राइफल का हवलदार मोहम्मद इकबाल कल ड्यूटी के दौरान नागालैंड में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसकी शहादत हो गई। ब्लास्ट में 4 अन्य और भी घायल हो गए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये मोहम्मद इकबाल के घर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर शोक की लहर छाई हुई है। आइए देखते हैं पूंछ न्यूज़ की गांव कल्लर से इस रिपोर्ट में। आपका नाम? जी मोहम्मद सईद। बताइए, जो आज जो है आपके परिवार के एक सदस्य जो शहीद हुए, जी सर। क्या कहना है इसमें? सर इसमें क्या कहेंगे, ये इस दुख की घड़ी में इंसान क्या कह सकता है। वो छोटा अजीज था, कल हमारे साथ, आज हमसे बिछड़ गया। सबसे बड़ी उसकी यादें अब रह गई हमारे साथ। और बाकी ये बात है कि उसका परिवार जो पीछे रह गया, अब बच्चे हैं 3, वालिद हैं, वालदा हैं उनकी, वो बुजुर्ग हैं, अब उनकी देख रेख अब यही है। उनका कोई दूसरा सहारा तो है नहीं है, वही एक सहारा था जो वो भी चला गया। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि चलो हमारे एक ये पहले भी हमारे बहुत सारे लोगों ने शहादतें जो हैं वो दी हैं हमारे गांव में। अगर आप देखेंगे करगलवार के जो हैं वो भी हीरो हमारे गांव से आपको मिलेंगे। उनकी भी यहाँ पर वो भी 2-3 लोग हैं यहाँ जो करगलवार में हुए थे। उसके बाद आज ये भी हुए हैं। ये हमारे मुल्क के और हमारे खासकर जिस एरिया में हम रहते हैं उसके ये हीरो हैं। ताकि क़यामत मुझे लगता है जब तक ये दुनिया रहेगी इन लोगों को याद किया जाता रहेगा। तो यही है, हम इससे ज़्यादा क्या कहेंगे। अब ये उनके जो बच्चे हैं इनके लिए जो है वो गवर्नमेंट का अच्छा से है ही पहले ही, तो और भी हम कहेंगे कि जितना हो सके अब इनकी सहायता हो, ताकि अब जो चला गया अब वो तो वापस आएगा नहीं, लेकिन जो पीछे वाले हैं वो ताकि अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, अच्छी तरह से रह सकें। और क्या इसमें क्या कहेंगे जनाब। मुझे लगता है कि आतंकवाद जो है वो जब हमने यहाँ से तब भी किसका नुकसान हुआ। तब भी आपने देखा होगा कि यहाँ का कोई घर, आपने तब से भी कवर किया है कि यहाँ का कोई घर नहीं जिसका नुकसान ना हुआ, या कोई खानदान नहीं जिसका नुकसान ना हुआ हो। अब अगर ये ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा तो मुझे लगता है ये तो हमारे मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए ये एक अच्छी बात नहीं है। इसलिए ये तो खत्म होना ही चाहिए जिस तरह से भी हो। मतलब इसके लिए जितने कड़े से कड़े कदम जो हैं वो गवर्नमेंट को उठाने पड़े उसमें उठाने चाहिए। ये गवर्नमेंट के फैसले हैं, ये हमारे बस की बात तो है नहीं। हम गवर्नमेंट के साथ हैं क्योंकि हम साथ हैं, हमारे इसीलिए तो बचे जा रहे हैं। हम लोग तो सारे उनके साथ हैं, पहले भी साथ हैं, आज भी उनके साथ हैं। वो जहां चाहें हम उनके साथ हैं। इसलिए वो जो जितना चाहें उस हिसाब से इसको कंट्रोल करने के बिना तो जो है मुल्क को सलामत नहीं रह पाएगा। नाम फैसल इकबाल है। हम 3 भाई हैं, मैं उनमें से सबसे बड़े वाला हूँ। और पापा से बात हुई थी मेरी लास्ट संडे को। मतलब उन्होंने मेरे एग्जाम के बारे में पूछा, ये वो कैसी चल रही है पढ़ाई, कोचिंग जाते हो कि नहीं, सिलेबस कैसा चल रहा है, समझ आ रहा है नहीं, ये वगैरह बात हुई। और घर के रिलेटेड बात हुई। उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी। उसके बाद मेरी बात नहीं हुई लास्ट टाइम। कब पता चला आपको पापा के शहीद होने? मेरे को कल पता चला, कल कोई 5-6 बजे पता चला मेरे। क्या कहिए पापा की शहादत? हम यही कहेंगे कि उन्होंने मतलब देश के लिए एक अच्छा काम किया, हम फख्र महसूस करते हैं। हम भी आगे जाके देश का नाम रोशन करें और एक फोर्स में जाके एक अच्छा रैंक लाएं और एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे। भी लेके मतलब हमारी हेल्प करें। हमारे घर में कमाने वाले एक ही मेरे पापा थे जो डेड हो गए।
उसके बाद मेरे दादा दादी भी मतलब दादू बीमार हैं, उनको डिस्क की प्रॉब्लम है, और गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारी हेल्प करें। वो भी जॉब कोई नहीं करता, वो भी एक लेबरी का काम ही करते हैं। जी मेरा नाम मुश्ताक हुसैन है। जी बताइए। जी हम आज यहाँ इस घर में पहुंचे हैं। ये जो हमारा एक भाई जो है वो शहीद हुआ है, इसकी घर हमारी बहन ही है। तो इस बंदे के ऊपर में गर्व है कि इसने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। दूसरी बात यह है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका इस घर का जो एहसास था वो सारा लुट गया है। तो क्योंकि हमारी जो आजकल फोर्स जो है वो बहुत कुछ करती है, डिफेंस जो है उसके पास बहुत कुछ है, वो सब कुछ करेंगे। इसके अलावा मैंने पहले भी आपको कहा कि रोड कनेक्टिविटी इस महल्ले में दी जाए और एक ऐसा स्टेडियम यहाँ कायम किया जाए जो इसी हमारे शहीद के नाम पर हो, ताकि हमारे आज के ये नौजवान जो हैं उसमें आज बहुत सारी ऐसी बिद्दत हैं जो जैसे नशा है, ताकि हमारे जो नौजवान हैं वो इसमें इन्वॉल्व ना हो और वो ऐसी फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके हमारे देश के लिए एक अच्छे बहादुर सिपाही जो है वो साबित हो। हाँ, वो तो खत्म होनी चाहिए। इसने हमारे बहुत सारे नौजवानों की जान, हमारे खासकर पुंछ राजौरी जो है, बहुत सारे ऐसे नौजवान जो है वो इसका निशाना बने हैं। तो लिहाजा मैं यही कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि बढ़ चढ़ कर तालीम में हिस्सा लें, और बहुत सारे हमारे नौजवान हैं वो ताकि फौज में भर्ती हों, जो है वो अपने देश के लिए कारआमद और रखवाले साबित हों।